हुसैन अगर उस जालिम के खिलाफ जबान ना खोलते तो आज हमें जुल्म के खिलाफ जबान खोलने का हौसला कहां से मिलता। तो पता चला बड़ा काम करने के लिए तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी दुनिया के मुसलमान सोए थे, लोग जिहाद का मफहूम खत्म कर चुके थे, इस इंसानी हमदर्दी खत्म हो चुकी थी और आपस ही में सारे लोग कट मर रहे थे। कोई मस्जिद के नाम पे कट रहे थे, कोई मदरसा के हमारा मदरसा तुम्हारा मदरसा उसमें कट रहे थे। मुसलमान अंसारी जोलाहा नदाब पठान के नाम पे लड़ रहे थे, पीर के नाम पे लड़ रहे थे, ये फला है, ये फलानी है, ये फलानी है, उस पे लड़ रहे थे। वहाबी नजदीक खबीस मरदूद गुस्ताखे रसूल हैं कितने, वो तो मुट्ठी भर है। अगर उसकी बस्ती है वहाबी की तो वहाबी में सारे लोग गुस्ताखे रसूल काफिर थोड़ी है। वो तो भोला भाला हल चलाने वाला, दुकान में जाने वाला, उसको मालूम नहीं कौन कासिम नानोतवी है, कौन रशीद गंगोही है, कौन इस्माइल देहलवी है, कुछ नहीं जानता। मस्जिद का इमाम फातिहा करता है तो हम सुन्नी है, वो इमाम आके बोला कयाम करना हराम है तो हम देवबंदी है, यही तो है उसके यहाँ। बाकी ये सारे लोग भोले भाले लोग हैं। वो मौलवी आ गया वहाबी तो सारे गांव वाले वहाबी हो गए। तो सब पर फतवा नहीं लगेगा कि ये काफिर है, इस्लाम से खारिज है। जो जानता है और जो मानता है, मुस्तफा की गुस्ताखी करता है, वो काफिर है। मुट्ठी भर लोग निकलेंगे, बाकी मेजॉरिटी कलमा पढ़ने वालों की है। ये और बात है कि वो मिसगाइड है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वरना उनका दिल ये नहीं है कि वो हुजूर की तौहीन करे और तौहीन करने वाले का साथ दें, ये उनकी मजबूरी है। ठीक उसी तरह वहां के लोग ताल्लुक से भी लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहां पैसा है, फला ग्रुप का है, फला ग्रुप का है। लीडर भले ही कुछ हो मगर आम जनता, आम फॉलोवर, वह कलमा पढ़ने वाले, हुजूर पर दरूद भेजने वाले, अल्लाह अकबर कहने वाले, नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है कहने वाले। यहां तक कि बच्चा शहीद हो गया, आंसू नहीं है, यही कहता इलाही तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। पहले हुसैन के बारे में सुनते थे, इमाम हुसैन ने कहा अली असगर की शहादत के बाद एक असगर क्या हजारों असगर हो तो इलाही एक एक को तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। वो तो मुस्तफा का नवासा था, वो तो फातिमा का बेटा था, वो अली मुश्किल कुशा का शहजादा था, वो तो मुस्तफा के घर में पला बढ़ा, हुजूर का लुआब दहन उसके मुंह में था। तब यह हौसला आया कि एक अली असगर का हजारा हो तो तेरे नाम पे कुर्बान कर जाऊं। मगर आज हुसैन का गुलाम मौजूद है जो अपने शहीद बच्चे को गोद में लेकर कहता है मुझे मलाल नहीं है या रब, तू राजी है तो ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये हुसैन आजम की ज़हनियत है। ये हुसैन आजम ने दुनिया को बताया है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को हदीस कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं 2-3 आयतें पढ़ता हूँ, उसको आप गौर से सुनिए कि हम क्या सोचते हैं, अब मेरा खुदा क्या कहता है। अल्लाह कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह कहता है कि सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह और हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। जिस तरह अल्लाह ने नमरूद को हुकूमत दी, अगर हुकूमत का गलत इस्तेमाल उस बदतमीज ने किया, पैगंबर को सताना शुरू किया, आम लोगों से खुदाई का दावा करके सजदा करवाना शुरू किया, अल्लाह ने हुकूमत दी उस काफिर को। लेकिन जब गलत इस्तेमाल किया तो अचानक नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल में नहीं, बल्कि बरस तक काफिरों को छूट दिया। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड है, इसको हमेशा दिमाग में आप रखिए। यह दुनिया पानी का एक बुलबुला है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, हुजूर ने कहा कि इज़ा दखला अहदुकुम बिइस्बिही हाज़ा फिल यम, तुम में से कोई इस उंगली को समंदर में, फिल यम समंदर में डाले, फंजुर फिर वो देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर में उंगली डाले, 2 कतरा पानी। मुस्तफा कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। आखिरत मिसले समंदर के है और दुनिया एक कतरा पानी। जिसकी नजर इस पे रहेगी वो नहीं बोलेगा 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। जो कुरान नहीं पढ़ेगा मुसीबत आएगी तो काफिर हो जाएगा, और कुरान नहीं पढ़ेगा सुख मिलेगा तो काफिर हो जाएगा। और जो कुरान पढ़ेगा सुख में भी
कंट्रोल में रहेगा और दुख में भी कंट्रोल में रहेगा। आज जो हुजूर को सामने नहीं रखेगा उसको कामयाबी मिली तो काफिर हो जाएगा, और अगर उसको मुसीबत मिली तो काफिर हो जाएगा, उनका बच्चा मरा तो काफिर हो जाएगा। पर हुजूर जहां सामने रहे तो 5 बेटा भी मर जाए तो वो आदमी काफिर नहीं होगा। सुख के अंबार पे भी मोमिन रहेगा, मुस्तफा पे नजर रही वो बहकेगा नहीं। मुसीबतों के अंबार पे भी रहेगा, नजर मुस्तफा पे है वो बहकेगा नहीं। मदीने की औरत हम जैसे करोड़ों मर्द पे भारी है, वो औरत है, शौहर शहीद हो गया जंग ओहद में, खबर मिली मुस्तफा शहीद कर दिए गए, काफिरों ने अफवाह फैला दी, ये दीवानावार घर से निकल गई। लोगों से पूछा मुस्तफा कैसे है, ये खबर मिली है, क्या खबर सच्ची है या झूठी है? कहा तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बता मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा बड़ा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाह, बता मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा दूसरा तीसरा चौथा 4 बेटा शहीद हो गया। अगर आज हमारी माँ को खबर मिले कि तेरा बेटा मर गया, वो तो बेटा अपनी जगह रहेगा या खुद मर जाएगी, या खुद सर दीवार से सर टकरा के मर जाएगी, सर के बाल नोचेगी और सारे कपड़े फाड़ेगी, पागल होकर मर जाएगी। जिस तरह आमतौर पर होता है सर के बाल नोचना, फिर तो 4 दिन के बाद सबर हो जाना, ऐसा लगना जैसे कोई बेटा था ही नहीं। मगर उस वक्त सबर करने का जो इनाम था, ये बेसब्री की वजह से सारा इनाम हाथ से चला गया। अब जरा गौर से सुनिए, हमारा हाल ये है, मदीने की खातून का शौहर शहीद हो गया, 4 बेटे शहीद हो गए, लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है ये बता मुस्तफा कैसे हैं? जब कहा कि हुजूर सही सालिम है, उनकी शहादत की खबर अफवाह है, झूठी है, वो मैदान ओहद गई, मुस्तफा का चेहरा देखा, उसके बाद कहती हैं सरकार कुल्लु मुसीबतिन बादुका जलल, 4 बेटे शहीद हुए, शौहर शहीद हुआ, सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सही सालिम हैं, सारी दुनिया सही सालिम है। ये है मुस्तफा की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, मुस्तफा की मोहब्बत शौहर से ज्यादा, मुस्तफा की मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा। इसी को बुखारी की हदीस में कहा गया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तो ज़बानी फार्मूला और है, प्रैक्टिकल में हदीस पाक पे अमल करके बताना और है। वहां की खातून का ईमान देखें और आज की खातून का ईमान देखें। इसलिए कुरान पढ़ना होगा, हुजूर को सामने रखना होगा, वरना तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एक बेटा मरता है मेरे घर में, लोग नमाज छोड़ देता है, मौलवी को गाली देने लगता है, तकरीर को गाली देने लगता है, तकरीर झाड़ते हैं मेरा बेटा मर गया। हम 10 साल से मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, मेरा बेटा मर गया। कहां अल्लाह ने बचाया? अगर अल्लाह तुझको आज बचा भी देता, तेरा बेटा आज नहीं मरता, तो क्या मतलब वो तेरा बेटा हमेशा जिंदा रहता, हमेशा जिंदा रहता। वो एक औरत का बेटा मर गया, वो मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मरा है। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं मरा है, वो बिल्कुल सीने से आग रखती थी, सारा समाज वाला परेशान था, ये बेटा इसका मर गया है, मगर ये मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या होगा? लाश सड़ जाएगी, पूरा इलाका मुताफिन हो जाएगा। आखिर क्या, कैसे इसको समझाएं इस औरत को? एक बहुत ज्ञानी आदमी, फलसफी आदमी थे, उनसे लोगों ने कहा जरा इस औरत को समझाइए, बेटा इसका मर गया है, मगर ये मानने को तैयार नहीं, कफन दफन के लिए और बेटा को दे नहीं रही है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो वो फलसफी उनके पास आया और कहा कि ए माँ, तेरा बेटा नहीं मरा है, तेरा बेटा मर भी चुका है तो जिंदा हो जाएगा, बस सिर्फ एक काम कर। कहा क्या काम? जैसे उसको कोई जिंदगी नहीं मिल गई, नई रोशनी मिल गई हो। कहा क्या काम? का एक काम करना, तुम उस आदमी के घर से पानी ला के दो, 7 आदमी के घर से जिसके यहाँ कोई नहीं मरा है, वहां के चापाकल से पानी लाओ, वहां के कुआं से, और उसमें हम कुछ पढ़ के दम करेंगे और उस पानी से तेरे बेटे के चेहरे पे छींट मारेंगे और तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो दीवानावार कटोरा लिया और चली दौड़ के पूरे मोहल्ले में सबके घर, तेरे घर में कोई मरा है? कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ दादा मरा, परदादा मरा, बाप मरा। दूसरे के घर पहुंचा, तुम्हारे घर में कोई मरा है? कहा हाँ, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा सब मरा। तीसरे के घर में कोई घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई आदमी ना मरा हो। तो अब लौट के वापस आई, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मौत ना हुई हो। फलसफी कहता है अर्थ बता दे, सबका कानून अलग है, तुम्हारा कानून अलग है। जब सबके घर में मौत हुई है तो तेरे घर में भी मौत हुई है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है? फौरन उन्होंने उसको तसल्ली हो गई, वाकई मेरा बेटा मर गया है। तजीज़ तकफीन के लिए उन्होंने उसके हवाले किया। मुस्तफ़ा से नजर हटेगी। अभी एक खजानची बेंगलोर में था, वह पैसा जुमा के दिन गिनता था और 5 नमाज पढ़ता था। एक लौटा बेटा जवान था उसका, मगर वो मर गया। हमारी मस्जिद में वहाँ 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ, उसका बेटा मर गया। तो अब वो नमाज छोड़ दिया, मस्जिद में आना छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि 10-20 दिन तक
कई साल से आना छोड़ दिया कि नहीं मेरा बेटा मर गया। हम तो मस्जिद में आते थे, झाड़ू लगवाते थे, इमाम की खिदमत करते थे, पंखा दुरुस्त करते थे, मस्जिद की खिदमत के लिए हम थे, और मेरा बेटा क्यों मर गया। बेहुदे मस्जिद की खिदमत करते थे। वह मुस्तफ़ा को नहीं जानता है, गौसे पाक को नहीं जानता है। मुस्तफ़ा का अपना बेटा हुजूर मालिक कायनात है, महबूबे परवरदिगार है। इसीलिए तो कहा जाता है कुरान पढ़, मुस्तफ़ा की सुन्नत पढ़, हुजूर को सामने रख। मुस्तफ़ा को सामने रखोगे तो तब हौसला मिलेगा। आग के पे भी कूद जाओगे, समंदर में कदम रख दोगे। 50 बेटे मरे, जबान पे शिकवा नहीं आएगा। मुस्तफ़ा से जहां हटे, मामूली सी मुसीबत रास्ते से भटका देगी। हुजूर का आखिरी बेटा जनाब इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुजूर बहुत प्यार करते थे। वह दूध पिलाने के लिए किसी एक लोहार के यहाँ, जो लोहे का काम करता था, उसके यहाँ उसकी खातून को दिया था। हुजूर वहां जाते थे। सरकार नफीस तबीयत के मालिक वहां घर में बैठकर धुआं आता रहता था, मगर अपने बेटे इब्राहिम को गोद में लेकर प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। मगर जब कुछ 6 साल के हुए उनके बेटे का इंतकाल हो गया। तो सरकार ने क्या कहा, ए इब्राहिम इन्नी बेफराक़का लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूं। तब की ऐनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन है। आंख आंसू बहा रही है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन है। मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। हुजूर की अपनी बेटी का नाम ज़ैनब था। सरकार की 4 बेटियां थी, एक फातिमा ज़हरा, एक हजरत सैयदा ज़ैनब, एक रुक़ैया, एक उम्मे कुलसूम। ये 4 बेटियां थी। चूंकि सैयदा फातिमा के ताल्लुक से बातें हमेशा होती हैं, इसलिए लोग जानते हैं कि ये मुस्तफ़ा की चहेती बेटी हैं। मगर दूसरी बेटियों के ताल्लुक से बात कम होती है जलसों में। सैयदा ज़ैनब वो बेटी हैं जो मुस्तफ़ा की राह में, दीन की राह में जख्म सही है। मक्का से हिजरत करते हुए मदीना आ रही थी। मक्का के काफिरों ने ऐसा भाला बर्छी मारा कि घोड़ा जख्मी हो गया, आप भी जख्मी हो गई। आप हमल से थी, आपका कच्चा हमल जाय हो गया। ये कौन? मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा ज़ैनब थी, जो हिजरत की राह, अल्लाह की राह में जख्मी हो गई और उनका कच्चा हमल भी जाय हो गया। वो जनाब ज़ैनब मदीना पहुंची। वो उनके शौहर भी थे, उनके यहाँ बच्चा था। एक बच्चा उसका हालत निज़ाम में था। कहा किसी से कि नाना को खबर कर दो कि आपका नवासा हालत निज़ाम है, अब्बू से कह देना। सरकार ने कहा कि ज़ैनब से जाके कह दो कि सब्र करें। अल्लाह ने जो, अल्लाह का हर फैसला आला होता है, सब्र करें। यानी हुजूर ने कहा कि सब्र करो, मगर बेटी थी, नहीं रहा गया। कहा कि अब्बू से कह दो कि जरूर आए। तो बेटी का नाज उठाने के लिए सरकार दो जहां चले गए। साहबे कराम की जमात थी, चले गए। बाप की गोद में आपके नवासे को दिया गया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे को, जानते कभी बेटे से ज्यादा प्यार नवासे से होता है। नाना और नवासे का प्यार, चूंकि वो इनके दिल से भी लगा होता है और इनकी बेटी के दिल से भी लगा होता है। अपना बेटा मरे सिर्फ अपने को तकलीफ होगी, मगर अगर नवासा मर जाए तो अपनी बेटी जो जिगर का टुकड़ा है उसको शदीद तकलीफ होगी। इसलिए हुजूर हमेशा कहते थे कि फातिमा हुसैन को मत रुलाओ, उससे मुझको तकलीफ होती है। और सरकार दो जहां कहते थे ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी का बेटा है, यानी प्यार से अपने नवासे को बेटा कहते थे। इमाम हुसैन से जबरदस्त प्यार था सरकार को नवासे से। और ये भी नवासा था, सैयदा ज़ैनब का बेटा था। गोद में मुस्तफ़ा के हैं और सांस उखड़ने लगी। हुजूर की गोद में आपका नवासा दम तोड़ गया। गौसे आजम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, 500 साल के बाद पैदा हुए। वह मुर्दा को जिंदा कर दें। गरीब नवाज मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, ये पैदा हुए 500-600 साल के बाद। ये जाएं और फांसी जिसको हो गई है उसका कपड़ा हटाएं, उसको वो आवाज़ दें, वो हो जाए। हमारे बिहार की राजधानी पटना में जेठली एक जगह है। पटना शहर में एक जगह जेठली शरीफ है। जेठली का मतलब यानी कसरत इस्तेमाल से जेठली हो गया। पहले था जी उठली हुजूर, जी उठली। वह जी उठली को कसरत से बोलते बोलते जेठली हो गया। एक हिंदू का बेटा था, इनके बेटे से तो कुछ खेल था और उसके बाद उसका बेटा इत्तेफाक से मर गया। उनकी माँ इनके पास आई, वह जो बुजुर्ग का मज़ार वहाँ है। अब मखदूम बिहार का गालिबन वो नाना है, वो अब वो उनके पास गया, अरे उठो, तुम क्यों नहीं उठ रहा है? इतना कहा तो वह बोला कि जी उठली हुजूर, जी उठली हुजूर। तो जी उठली हुजूर, हुजूर उठ गए हम। तो अब वह उठा, बहुत दिन तक वो जिंदा रहा। इसी मुनासबत से उस पूरे खित्ते
खित्ते का नाम जेठली शरीफ है, तो मुस्तफ़ा का गुलाम है। ये बोले कहाँ है तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अब मुस्तफ़ा का अपना नवासा हुजूर की गोद में दम तोड़ गया, हुजूर तो फूंक देते बच्चा उसका जिंदा हो जाता, या फिर मलकुल मौत से कहते थे कि खबरदार ये मेरा नवासा है, मेरी बेटी को तकलीफ होगी, तुम ऐसा मत करो, ऐसा होता। ऐसे इस्लाम नहीं चलता है। क़यामत तक इस्लाम आज जो 200 करोड़ मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी फौज ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं होता है। हुजूर ने मुसीबतों में सब्र करने का, खुदा के कानून को हिकमत समझाने का, प्रैक्टिकल में अपने घर से जो राज बताया है उसी से इस्लाम चलता है। सिर्फ ऐसे कर दिया सब काफिर मर गया, ऐसे हाथ उठा दिया सब मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसे इस्लाम नहीं चलता है। सरकारे दो जहां को रात के सन्नाटे में मक्का छोड़ के मदीना आने की क्या जरूरत थी? हुजूर को रमजान के दिन में मदीना से मैदान बद्र जाने की क्या जरूरत थी? 313 मुजाहिद को लेके 1200 काफिरों के सरगना से टकराने की क्या जरूरत थी? गज़वे हुनैन में जाने की क्या जरूरत थी? मैदान बद्र में 70 सहाबा शहीद हो गए, हुजूर के दंदाने अक़दस शहीद हो गए, उसकी क्या जरूरत थी? हुजूर अपनी बेटी की शादी को मस्जिद नबवी में मौला अली के निकाह में अपनी बेटी को दे दिया। न कोई कार्ड, न कोई डेकोरेशन, न कोई नया कपड़ा, न पूरे 1 लाख सहाबा को खबर, चंद लोग मस्जिद में बैठे, बेटी का निकाह अली से कर दिया। क्यों? इसलिए अगर हुजूर चाहते तो जन्नत से खाना आता, हजरत अली का ताज जन्नत से मंगवा देते, बेटी फातिमा को करोड़ों का जेवर जन्नत से मंगवा देते, तमाम हूर जन्नत की हूरें जमा हो जाती, 1 लाख सहाबा आ जाते कि मुस्तफा मेरे सरकार की बेटी की शादी है। जिस तरह आजकल होता अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, अब 10 दिन से मारे मोटरसाइकिल के झूम रहा है, गुटखा खा रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, मेहंदी की रस्में, हल्दी की रस्में, इस्तारी रस्में, कार्ड की रस्में, साहब जेवरात की रस्में, सामान की रस्मों ने शादी को मुश्किल और जिना को आसान बना दिया। जिनाकारी 10 रुपया में हो रही है और शादी 10 करोड़ में हो रही है। और जिस नबी ने शादी को सिंपल बनाया था, अब प्रैक्टिकल में अपनी बेटी की शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में हसनैन की मां अली मुर्तजा की बीवी और कौनैन के मालिक को मुख्तार की बेटी की शादी हो रही है। सिंपल वे में शादी करा दी। क्यों? ताकि कयामत तक मेरा गुलाम शादी को बोझ न समझे, शादी को सिंपल करे, ताकि निकाह आम हो जाए, ज़ना मुश्किल हो जाए। जब गरीबी में बेटी की शादी का सवाल आए तो मेरा गुलाम अपने पैगंबर की बेटी की शादी का मंजर देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सरकार ने सारी बातें खोल खोल कर आपने प्रैक्टिकल में बता दी कि बेटा मरे तो कैसे जीना है। जब आने वाले वक्त में हुसैन आजम की शहादत की खबरें आपके पास मिल रही हैं, आंख में आंसू है, मगर ये दुआ नहीं कर रहे कि या अल्लाह मेरे हुसैन को बचा दे। नहीं, दुनिया में इस्लाम चलेगा, इस्लाम हिकमत से चलेगा, कुर्बानी से चलेगा। हम आने वाले गुलाम 1000-2000 साल के बाद जो दुनिया में आएंगे, उसके लिए मुस्तफ़ा का घर वाला मॉडल बनेगा। हुजूर को अल्लाह ने आइडियल बना के भेजा है। अब हर दुख दर्द में कैसे मुस्तफ़ा ने जिया है, उससे रोशनी मिलेगी। तो सरकार का नवासा मर गया, हुजूर की आंख से आंसू बहने लगे। सहाबा ने पूछा सरकार आप भी रोते हैं? हुजूर ने कहा हाँ, ये आंसू रहमत है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन है। मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा राजी हो जाए। सरकार गौसे आजम 70,000 के मजमे को खिताब कर रहे हैं। अब एक शख्स ने आके बोला बेटा आपका मर गया, कहा आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है। उसके बाद किसी ने आके कहा हुजूर बेटा जनाजा हाजिर है। सरकार मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। अगर ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप आ जाए, आपको खबर मिल जाए कि बेटा आपका मर गया, आप हवास बाख्ता हो जाएंगे, आप जमीन पे गिर जाएंगे, पांव जमीन पे नहीं रहेगा, आप पर गशी तारी होगी। यानी शिद्दत की वजह से बेटे के मरने से पहले आप ही मर जाएंगे, शिद्दत मोहब्बत के जोश में। मगर वहां गौसे आजम का हर काम इस्लाम की खातिर था। हमने ऐसी जिंदगी बना दी जैसे कोई हवाई फायरिंग गौसे आजम ने कर दी है। 70 मुरीदों के घर चले गए, 12 साल की डूबी कश्ती पलटा दी, वो तो करामत है। सरकार दो जहां की उंगली की खाइयों से पानी का चश्मा निकला, ये मौजज़ा है। सरकार दो जहां का इशारा पाके चांद पलट के 2 टुकड़े हो गए, ये मौजज़ा है। हुजूर ने इशारा किया, डूबा सूरज पलट आया, ये मौजज़ा है। ये मौजज़ा है ताकि दुनिया जाने कि हुजूर जादूगर नहीं बल्कि सरकार दो जहां नबी है, अल्लाह के रसूल हैं। ये जादूगर नहीं, ये अल्लाह के रसूल हैं, ताकि दुनिया जान ले। मगर बाकी और देखें, 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलग रही है। सरकार दो जहां से पानी और खजूर पे गुजर बसर कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम जिस कंबल में आपका विसाल हुआ, सैयदा आयशा
तलहा ने जब सहाबा कराम को दिखलाया, सारे सहाबा उस सादे कंबल को देख के रोने लगे। इतना खुरदरा कम कीमत वाला कंबल था। जिस दिन सरकार का विसाल फरमाए उस दिन आपके घर में चिराग में जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था। ये मुस्तफा की सादगी है। कौनैन के मालिक को मुख्तार है, जिनका गुलाम मुर्दे को जिंदा करे। तो हुजूर ने ये मजाज दिया है। मौत अल्लाह देता है, हयात अल्लाह देता है। अब नबी अंबिया कराम भी दुनिया से गए, उनके बेटे भी दुनिया से गए, खुद हुजूर का नवासा गया। अगर मुस्तफा सामने रहे तो 5 बेटे भी मर जाएं तो बंदा काफिर नहीं होगा, मोमिन रहेगा। मुस्तफा सामने रहे तो फिर चाहे 1000 गरीबी आए, बंदा काफिर नहीं होगा, मोमिन रहेगा। नजर हो मुस्तफा पे तो आदमी को जीने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए खुदा ने कहा मेरे नबी की जिंदगी तेरे लिए मॉडल है। ये नबी नूरुन अला नूर है, उनसे रोशनी हासिल कर। मुस्तफा से हटेगा तो शैतान गुलाम बनाएगा। नजर मुस्तफा पे रहे तो मोमिन कामिल बन के दुनिया में जिंदा रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। सरकार गौसे आजम भी एक आइडियल का नाम है। उन्होंने हुजूर की ज़िंदगी से नूर हासिल करके ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जिनकी ज़िंदगी से रोशनी मिलती है। बेटा मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा हाजिर है, उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। किसी ने कहा कि बाबा बेटे के मरने के बाद बाप को कितनी तकलीफ होती है वो तो सब जानते हैं, मगर आप पर दीन की खिदमत में कोई कमी नहीं आई। कहा हाँ, मेरे यहाँ जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ लेता हूं ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। जब पैदा होने के दिन ही उसको मुर्दा समझ लिया तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं परेशान हूं। बाप से ज्यादा मुस्तफ़ा की मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा की मोहब्बत। अगर ये मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो कड़ाके की सर्दी में भी नमाज होगी, घर से जनाजा निकलेगा तो भी नमाज होगी, बेटी की बारात आएगी तो भी नमाज होगी, चाहे मौसम गर्मी का हो तो भी नमाज होगी, चाहे कड़ाके की सर्दी हो तो भी नमाज होगी। इसलिए मुस्तफ़ा पे नजर जब रहेगी तो फिर ये कौम मुस्लिम तो चट्टानों से टकरा जाएगी, दुनिया के यहूद व नसारा की फौज से टकरा जाएगी। मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का जवान अरब से इंडिया आया। राजा दाहिर की 2 लाख फौज से ये चंद मुट्ठी भर जवान टकरा गए। जब ये टकरा गए अल्लाह पे भरोसा करते हुए, फिर क्या हुआ? अल्लाह मदद तो अल्लाह करता है, फतह तो अल्लाह देता है, इज्जत तो अल्लाह देता है, हुकूमत तो अल्लाह देता है, हुकूमत तो अल्लाह छीनता है। अल्लाह पर मजबूत भरोसा मोहम्मद इब्ने कासिम का था। राजा ताहिर की फौज से टकरा गया, ये मुट्ठी भर जवान 2 लाख फौज से टकरा गए और पूरी जवान मर्दी के साथ लड़े। कहां पैदा हुए? अरब में, ताइफ में। और कहां आ गए? हिंदुस्तान के सिंध में। क्यों आ गए? यहां की एक मुसलमान बेटी ने खत लिखा था कि हमें राजा ताहिर के कैद खाने में मैं हूं, ये हम पर बुरी निगाह डालता है। एक मुसलमान बहन की फरियाद सुन ले अरब के भाई, बदन तलवे का गुस्सा सर पे आ गया, खून में आग लग गई हो जैसे। मोहम्मद इब्ने कासिम 17 साल का जवान, जवानों की एक टीम तैयार की और हुकूमत वक्त से परमिशन लिया और फिर वो पहाड़ी इलाकों से चलता हुआ सिंध आ गया। राजा ताहिर की लाखों की फौज, ये मुट्ठी भर जवान कैसे टकराए? कई दिन तक इंतजार करते रहे, कैसे हमला करे, कैसे टकराए, कैसे एक कलमा पढ़ने वाली बहन को उसके कैद खाने से आजादी दिलवाएं। ए जवान, अपनी चचेरी बहन पे बुरी निगाह डालने वाला, फुफेरी बहन पे बुरी निगाह डालने वाला, दूसरों की मां बहन पे बुरी निगाह डालने वाला और डीएम बनने वाला दिल फेंक आशिक बन के रह गया। निगाह की हिफाजत कर। देख, वो अपनी बहन नहीं थी, वो चचेरी बहन नहीं थी, राजा ताहिर की कैद खाने में इस्लामी रिश्ते की आम मुसलमान की बेटी थी। इनका खत पढ़ा अरब का वो जवान, वहां से मुट्ठी जान हथेली पे लेके आया सिंध। राजा ताहिर की फौज से टकरा गया। मदद तो अल्लाह की तरफ से आती है, नीयत सच्ची थी। अरब छोड़ के इंडिया आया था, जब टकरा गया अल्लाह की मदद नाजिल हुई। ऐसी नाजिल हुई, राजा ताहिर मारा गया, उसकी लाखों फौज के पांव उखड़ गए, हाथी जैसी फौज शिकस्त खा गई। मुट्ठी भर जवान को अल्लाह फतह मुबीन से नवाज दिया। वो फतह क्या मिली कि 1000 साल तक हिंदुस्तान की जमीन पे अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा अता फरमा दिया। ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे है, तो मुट्ठी भर लोग मैदान में निकलते, भरोसा अल्लाह पे होता है। सल्तनत देने वाला अल्लाह है, सल्तनत छीनने वाला अल्लाह है। और हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम अल्लाह की इबादत करना है। कल 24 मई 2024 में किसकी हुकूमत बनेगी वो अल्लाह को मालूम है।
कल अगर हम मर गए तो चले गए। ये जो अभी 2-4 घंटे बैठ के तबसरा हो रहा है, अखिलेश आएंगे, पंडित आएंगे, मायावती आएगी, आएगा आने वाला, तू जो कल मरेगा तो कब्र में फरिश्ता आएगा, क्या जवाब देगा? वहां 1000 साल तक कब्र में रहना है, क्या बोलेगा? 500 साल की मुसाफत के बराबर पुल सिरात पे कैसे गुजरेगा? नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी है 500, बुराई है 5 करोड़, वहां कैसे कंपनसेशन होगा? पुल सिरात से कैसे गुजरेगा? जो 500 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम के ऊपर में पुल है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, कैसे उस पे चलेगा? अगर गिरा 10 कदम गया, सीधे जहन्नम में गिरा, सबको गुजरना पड़ेगा। तबसरा उस पे होना चाहिए जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में तो तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, मुसीबत आई, मौत आ गई, घर जला, मौत आ गई, काफिर ने हमला किया, मौत आ गई। मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां तो मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जन्नती जन्नत में रहो, जहन्नमी जहन्नम में रहो। अब सदा जलते रहो आग में, सदा हंसते मुस्कुराते रहो बाग में। असल इज्जत वहां की, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए गौसे आजम के सिलसिले के बुजुर्ग कहते हैं, एक बात गिरह बांध के रख ले कि कोई दुनिया का आराम जन्नत से बढ़ के नहीं है। जन्नत की जमीन हीरे जवाहरात की, जन्नत का मकान सोने चांदी की ईंट से बना हुआ, उस ईंट को मुश्क और कस्तूरी के कारे पे जोड़ा गया होगा। और जन्नत के हर मकान के नीचे शराब पाकीज़ा और दूध खालिस और शहद खालिस की नहरें बहेंगी। 70-70 बीवियां जो थूके तो समंदर का पानी मीठा हो जाए, वो हुस्न जमाल की मुजस्समा एक एक जन्नती के निकाह में आएंगी। 70 जोड़े पहनने के बाद ही जौबन उसका अंदर से बाहर दिखाई पड़ेगा। यानी वो ऐसी बात, काल्पनिक तस्वुराती बातें नहीं, कुरान सच्चा है। ये सारी बातें कुरान में मौजूद है कि खेमा नशी खवातीन, वो मुनक्कस चांदनियों पे लोग रहेंगे, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें मिलेंगी और 70-70 हूरें एक जन्नती के निकाह में आएंगी। जो जितना ज्यादा दुनिया में गुनाह से बचा होगा उतनी ही ज्यादा हूरें मिलेंगी। 70 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। हर आदमी 30 साल का जवान होगा, न दाढ़ी के बाल की खुजलाहट होगी, न सर के बाल की। हर आदमी माँ के पेट से मादरजात बरहना जो होता है उसी तरह रहेगा। न बीमारी है, न परेशानी है, न पेशाब है, न पाखाना है, न बदबू है, न हासिद है, न जलने वाला है, न चिढ़ने वाला है, न शोर है, न हंगामा है, न केस है, न मुकदमा है। दुनिया में तो आज सुख कल दुख, आज गर्मी कल बारिश, आज अच्छा तारीफ करने वाला कल दुश्मनी गर्दन काटने वाला। जन्नत में कोई गम कोई टेंशन नहीं है, असल में आराम वहां का। ये सारे काफिर जो दुनिया में प्रेसिडेंट बने, प्रधानमंत्री बने, जो बाइडन बने, नेतन्याहू बने, 1000 साल तक इसराइल का में हुकूमत करे, कुछ भी करे, अल्लाह ने नमरूद को हुकूमत दी, फिर जब वह बिगड़ा तो मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। अल्लाह ने फिरौन को हुकूमत दी और जब वह परेशान करने लगा बनी इसराइल को, लाखों को ज़बह करने लगा, लड़की को जिंदा रखने लगा, जनाब मूसा का दुश्मन बना, उनका पीछा किया, अल्लाह ने 400 साल की छूट दिया और समंदर में तड़पा के डुबा के मार दिया। ये 70 साल की क्या औकात है, ये 14 साल की क्या हैसियत है? क्यों तुम घबरा गए? क्यों तुम कहने लगे अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है? एक मौलवी जो पढ़ने के जमाने में कुरान खानी करता रहा, इस्लाम नहीं सीखा, वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? सद्दाम के हमले के वक्त में गौसे पाक अपने शहर को नहीं बचा पा रहे हैं, वो हिंदुस्तान को क्या बचा पाएंगे? मेरे साथ पढ़ने वाला मौलवी इस तरह की बातें कर रहा है, जो इस्लाम नहीं पढ़ा है, जो कुरान नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानता है। 400 साल फिरौन जैसे घटिया काफिर जो खुदाई का दावा करने वाला था, उसको अल्लाह ने हुकूमत दी और जब वह मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा, समंदर में तड़पा तड़पा के डुबा के मार दिया। पता चला 400 साल 4 सेकंड है, 14 साल 1 सेकंड है। और तुमको लगता है कि ढेर दिन हो गया। कुरान में आया है, तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। अगर तुम्हारी तरह अल्लाह जल्दीबाजी करता, न तू पैदा होता, न तेरा बाप पैदा होता, न तेरा दादा पैदा होता। ये दुनिया तो 1000 साल पहले खत्म हो गई होती। जिस दिन तेरा परदादा नमाज छोड़ा था, उसी दिन वो जमीन में धंस जाता। जिस दिन सामने वाला शराब पिया था, उसी दिन आसमान से पत्थर गिर जाता। अल्लाह अगर हर गुनाह की पकड़ करता तो दुनिया तो बहुत पहले खत्म हो गई होती। तो अल्लाह हलीम है, अल्लाह हिल्म वाला है, फौरी नहीं पकड़ता है, अल्लाह छूट देता है। इसीलिए हमारा बाप भी जिंदा रहा और हम भी जिंदा हैं, और हम गुनाह करते हैं, अल्लाह नहीं पकड़ता है। तो जो कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, वो 14 साल को 1 सेकंड समझेगा, वो 40 दिन को 1 सेकंड समझेगा। मरना
तो है, चाहे शहादत की मौत मरो, चाहे अपने घर में तड़प तड़प के मरो, मरना तो है ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत पे खामोशी का ताला ज़बान पे रहे। अल्लाह जो चाहा वो हुआ, जो होता है जो चाहेगा वो होगा। हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। हमारा काम अल्लाह की इबादत करना, रमजान के रोजे रखना, पैसा दे तो हज करना, पैसा हो तो ज़कात देना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, माँ बाप की खिदमत करना, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखना, अगर हालत ईमान में मर जाना। बाकी दुनिया चलाना अल्लाह का काम है, किसको हुकूमत देना है और किससे हुकूमत छीनना है ये काम खुदा का है। हमारा काम इबादत है। तू अपना काम कर और दुनिया का चलाने का काम अल्लाह कर रहा है। जो अल्लाह फिरौन को सल्तनत देना जानता है वह पानी में तापा के मारना भी जानता है। बस पता चला जो अल्लाह इसराइल को अमेरिका के सहारे वह जुल्म करने वाला, वह दंडनाता, वह हाथी बन के छोड़ना जानता है, वही अल्लाह उसे गिरफ्त करके उस यहूदियों का नामो निशान मिटाना भी जानता है। यही 1400 साल की तारीख अदब से दुनिया बनी है, उस वक्त की तारीख है। आज नमरूद नहीं है, आज जनाब इब्राहिम जिंदा है, फिरौन मुर्दा है, जनाब मूसा जिंदा है। हर नमाज में 200 करोड़ मुसलमान कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। तो नमरूद मर गया, इब्राहिम का सब्र 5000 साल के बाद ही उन्हें जिंदा रखे हुआ है। उसी तरह इसराइल मरेगा, यहूदी मरेगा, मुशरिक मरेगा और कुछ कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, कुरान सच्चा, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। मैं 2-4-10 आयतें पढ़ने वाला था ताकि जिससे रोशनी मिले, हौसला मिले। कुरान क्या कहता है, मगर चूँकि 1-2 आयत ही मैंने पढ़ी है, उसी में बहुत सारा वक्त चला गया है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं कुरान हदीस की रोशनी में आर्ट ऑफ लिविंग बताऊंगा, जीने का सलीका, रोशनी हासिल करने का सलीका। जिंदा रहिए तो गाजी बन के रहिए, मरिए तो शहीद बन के रहिए। तमन्ना दिल में रखिए कि ऐसा मौका अगर आ गया तो गर्दन रब के नाम पे कट गई तो उस मौत पे तो सारे खानदान रश्क करेंगे। वह तमन्ना रखिए, तमन्ना पालिए, बुज़दिल बन के मत रहिए, हौसला रखिए। नमाज पंजगाना वक्त की पाबंदी सिखाती है और ज़कात देना दिल को पाकीज़गी का सलीका ज़कात सिखाती है। हज एक फौजी मोर्चा की तरफ, मार्च की तरह 40 लाख मरफात में 2 घंटे के बाद, मुज़दलिफ़ा में 2 घंटे के बाद, मिना में 2 घंटे के बाद, मक्का में फिर 2 घंटे के बाद मिना में। ये मश्क है, फौजी मश्क। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात जिहाद के लिए तैयार करती है ताकि जब ऐसा वक्त पड़े कि मेरी बहन पे कोई हाथ बढ़ाए, हाथ तोड़ दे, मस्जिद पे कोई बुरी निगाह डाले, उसके डेने को तोड़ दें। ताकत रहेगी तब न तोड़ेंगे, और खुद ही जुल्म करेंगे तो जालिम का डेना कैसे तोड़ेंगे। ये नमाज, रोज़े, हज और ज़कात ये इबादत भी है और सबसे बड़ी इबादत है जिहाद। जुल्म मिटाने, कुफ्र मिटाने, शिर्क मिटाने के लिए हौसला बुलंद हो। गुटखा खाने वाला नामर्द हो जाता है, दाढ़ी मूंढने वाला हिजड़ा हो जाता है 5-6 नस्ल के बाद, और फिर नमाज छोड़ने वाला अंदर से डैमेज हो जाता है। सूद खाने वाला आने वाली नस्लें उसकी फकीर हो जाती हैं। ज़िना करने वाला समाज से सच्ची खुशी अल्लाह छीन लेता है। अपनी नस्लों को बता दीजिए कि तुम ज़िना करने, शराब पीने, गुटखा खाने, तमाशा करने, माँ बाप को सताने के लिए पैदा हुआ। रूहानी ताकत चाहिए। रूहानी ताकत खाने से नहीं मिलती है, सिर्फ रूहानी ताकत सजदे से मिलती है, नमाज से मिलती है, जिक्र अस्कार से मिलती। नहीं देखा आपने एक छोटी सी मिसाल, मोदी जी आधा घंटा बोलते हैं लाल किला से तो 5 बार पानी पीते हैं, हकलाने लगते हैं, और आपका मौलवी इस 54 ईयर्स में भी 3-3 घंटे खिताब करता है, बगैर पानी पी के खिताब करता है, और फिर वो बिल्कुल सुस्ता के मुर्दा की तरह नहीं, बोल्डली खिताब करता है। ये ताकत आती कहां से है? ये ताकत जो झूठ बोलेगा पानी पीना पड़ेगा, और जो कुरान हदीस सच बोलेगा रूहानी ताकत अल्लाह की तरफ से मिलती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को रूहानी ताकत अता फरमाए। सारे नौजवानों को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट छोड़कर खूब पढ़ें लिखें, डीएम बने, एसपी बने, जन्नती बने, नमाजी भी बने, माँ बाप का नाम रोशन करें, आलिमों का एहतराम करें, जलसे का एहतराम करें। कुरान हदीस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले इसको पढ़ें, हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करें, सरकार की हदीस पढ़ें। अल्लाह ताला आबाद रखे, शाद रखे। अगर कुछ जुमले, अगर कुछ हार्ड तल्ख ज़बान से निकल गए उसके लिए माजरत। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को, हमारे गाँव को, दुनिया के सारे मुसलमानों को पक्का सच्चा मोहम्मदी बनने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा की गुलामी में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।